नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीनियर सिटीजन के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला आया हुआ है और ये पूरे भारत देश में लागू है, उसी विषय में मैं बात करने जा रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट आए हैं, इसके पहले भी मैं सीनियर सिटीजन के लिए, उनके भरण पोषण के लिए, उनके वृद्धावस्था में उनके अगर बच्चे काम नहीं दे रहे हैं, उनके साथ नहीं दे रहे हैं, उनका भरण पोषण के लिए उनकी सेवा सुविधा नहीं कर रहे हैं, उनको कोई मासिक आय नहीं है, उनकी ज़मीन जायदाद ले ली गई है और अब उनका बहिष्कार कर दिया गया है, उनको घर से बाहर निकाला जा रहा है, उनको मतलब कि हर प्रकार से प्रताड़ना किया जा रहा है। उस विषय पे सुप्रीम कोर्ट का सीनियर सिटीजन का के लिए बहुत बड़ा अहम फैसला आया हुआ है और ये दोस्तों पूरे भारत देश में लागू है। उस विषय में मैं बिल्कुल आप लोगों को डिटेल में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग भी बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि जो वीडियो है ये बिल्कुल एक सच पे आधारित है। क्योंकि आज के टाइम पे जितने लोग हैं अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं और वो बेचारे वृद्धावस्था जाते जाते अपनी पूरी संपत्ति अपने बेटे को दे देते हैं और जब मेन टाइम पे आता है बेटा उनका साथ नहीं देता, बहू उनका साथ नहीं देता, बेटी उनकी साथ नहीं देती है। इस पे बहुत से कमेंट जो आए हैं, एक कमेंट तो आया है कि सर जी मेरा लड़का मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मेरे पास किसी प्रकार की आय नहीं है, मैं क्या करूं? तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये वीडियो देखने के बाद आपका लड़का आपकी पूरी सेवा करेगा, नहीं करेगा तो उसको क्या दंड मिल सकता है और आपको कैसे भरण पोषण मिलेगा, वो सब बिल्कुल आप लोग ये वीडियो देखने के बाद आप अपना सुरक्षा स्वयं कर सकेंगे और आत्मनिर्भर बन सकेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा। क्योंकि मैं ऐसे यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसे मैं वीडियो में ही बता दूंगा कमेंट में, अगर बड़ा मैटर है तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि एक बड़ा ही मैटर है, कई लोगों को कमेंट आए हुए हैं, तो इसमें जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए भी वीडियो खास है और उनके जो लड़के हैं जो सीनियर सिटीजन नहीं, जो जूनियर हैं, उनके लिए भी खास है। दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और खासकर सीनियर सिटीजन जो है उनको ये वीडियो देखना पूरी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं इसमें जो बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विषय में बात करूंगा और वो पूरे भारत देश में लागू है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूं, जो तमाम लोगों के कमेंट आए हुए हैं वो कमेंट का एक निचोड़ बना करके, एक सोल्यूशन बना करके मैं दे रहा हूं। क्योंकि जो कमेंट आता है तो पूरे भारत देश के लिए महत्वपूर्ण होता है। कुछ कमेंट ऐसे होते हैं कि बहुत से लोग वही चीज़ से प्रताड़ित होते हैं। तो दोस्तों, क्या है कि ये जो लगा हुआ, देखिए मैं भी आपके लिए समझाने के लिए गया था खेत में। ये जो खेत बाग बगीचे हैं आपको दिख रहे हैं, इसमें मैं लगा रहा हूँ, आप देख लीजिए। ये जब हमारी शादी होती है उसके पहले ये हमारे नाम रहता है। हम बहुत हंसी खुशी से एक परिवार चलाते हैं। शादी होती है, फिर उसके बाद बच्चे होते हैं, उनको पालते हैं, पोसते हैं, वो बच्चे बड़े होते हैं, धीरे धीरे उनको इतना प्यार देते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए करने के लिए उनको हर एक प्रकार की सुविधा देते हैं कि ये आगे बढ़ सकें और वो आगे बढ़ते भी हैं। जैसे जैसे पढ़ करके वो आगे बढ़ जाते हैं, वैसे तो पहले बहुत स्नेह रहता है और फिर एक ऐसा पड़ाव आता है कि बच्चों की शादी करनी होती है, बच्चियों की शादी करनी होती है। जब शादी हो जाती है उसके बाद क्या होता है कि वो अपने एक अलग रंग में रंगने लगते हैं और अपने माता पिता को दरकिनार करने लगते हैं। क्योंकि ये जो एजुकेशन से सोचते हैं लोग, बाकी एजुकेशन के बाद बच्चे माता पिता की सेवा करते हैं तो बहुत ही नेक बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं। क्योंकि केरल राज्य है जहाँ पे 9% मान के चलिए कि एजुकेटेड हैं और वहाँ पे वृद्धाश्रम सबसे ज़्यादा है। ऐसे पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है, वहाँ पे अपना वृद्धावस्था में कोई माता पिता को नहीं रखते, सब बाहर फेंक देते हैं। तो जब हमारे बच्चों को हम पढ़ा लिखा करके ऐसे होनहार बना देते हैं और वो क्या करते हैं कि जब एक समय ऐसा आता है कि अपने माता पिता से कहते हैं हमें बहुत ज़रूरत है, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरे पास कोई संपत्ति नहीं, मेरे पास कोई आय नहीं है, देखना चाहते हैं अगर कुछ होगा किसी भी प्रकार का, मतलब कोई एक इमरजेंसी आती है और हकीकत में बच्चे की इमरजेंसी आती है, वहाँ तक मन के अंदर कोई छल और कपट नहीं रहता है। उसके बाद क्या होता है कि पिता पिता होता है, माता माता होती है बेटे के लिए, वो तो उनके उसमें आकर के अपनी जो संपत्ति होती है बच्चों के नाम कर देते हैं। जो संपत्ति लगी हुई है इसे कर देते हैं। तो करिए,
संपत्ति करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अरे अपना लड़का है, हम नहीं करेंगे तो लड़के के लिए कौन करेगा भाई? तो उसको आप करिए, निसंकोच करिए। और बात क्या होती है कि जब ये संपत्ति हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, बच्चा हमारा उसमें सक्सेस होने लगता है, जिस उद्देश्य से ट्रांसफ़र कराया है और सक्सेस होने लगता है, या तो बच्ची हमारी जो है लड़की के लिए जो हम कुछ दे देते हैं डीड रूप में, उपहार रूप में, गिफ्ट रूप में, या किसी प्रकार अपनी संपत्ति को देते हैं बच्चे को या ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उस समय तो खूब बढ़िया चल रहा होता है। चलते चलते क्या होता है कि एक दिन ऐसा आता है कि जब अपने हाथ पैर काम नहीं करने लगते हैं, वहाँ पे सबसे बड़ी क्या मुसीबत आती है कि अब जब अपने हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो जो अभी तक बचपन से लेकर के हम सेवा किए हैं अपने बच्चे की, तो इसीलिए किए हैं कि जब हमारे हाथ पैर काम नहीं करेंगे तो हमारे लिए एक सहारा बनेंगे, मगर वो सहारा नहीं बनते हैं। वो आज के समाज में हर एक जगह देखने को मिलता है। और दोस्तों, घर घर की कहानी है, हर एक घर की कहानी। ये नहीं कि मैं किसी एक की बात कर रहा हूँ, मान के चलिए कि 99% लोग ऐसे निकल रहे हैं। बहुत है कि एक श्रवण लड़का जो निकल रहा हो, कि नहीं कहा जाता कि अपने बच्चे अपने माता पिता की सेवा कर रहा हो। नहीं तो मुझे तो बहुत से हर एक जगह जैसे कमेंट आ रहे हैं, आप लोग जाकर के मेरे चैनल विजिट भी कर सकते हैं, जैसे कमेंट आ रहे हैं उसे देख करके तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अधिकतर लोग हैं कि अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि पता नहीं मैं करता कि नहीं करता, ऊपर वाले की वो उसमें क्या मेरी कितनी किस्मत गड़बड़ थी, क्या थी दोस्तों, कि मैं उसके लिए कुछ नहीं क्या कर सकता हूँ, बस रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूँ। देखो मेरे आँख में आंसू भी आ रहे हैं, क्योंकि बचपन में मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए, अभी हाल फिलहाल में मेरी माताजी एक्सपायर कर गए। माताजी की मैंने भरपूर सेवा की है, तो उसमें थोड़ी मेरे आत्मा को संतुष्टि मिली है। पर पिताजी मेरे जब बचपन में एक्सपायर कर गए तो मैं उसमें सेवा उनके लिए नहीं कर पाया हूँ। तो इस उद्देश्य से कहता हूँ दोस्तों, अगर आप लोग हुए तो करिएगा। अगर अब सीनियर सिटीजन मान लें कि अगर आपके बच्चे सेवा नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो दोस्त भाइयों, क्या है कि इसमें 2007 में सीनियर सिटीजन के लिए भरण पोषण के लिए एक कानून लाया गया है। उसमें को देखते हुए कि ये जो बहुत से ऐसे बुजुर्ग लोग हैं कि जिनकी सेवा नहीं, कि जिनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको देखते हुए कानून को लाया गया भरण पोषण के लिए। तो अगर आप अपनी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर दिए हैं, अब वो आपकी सेवा नहीं कर रहा है, अगर आप उसके लिए भरण पोषण में जा रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आपको जो है वो संपत्ति नहीं मिल पाएगी। संपत्ति लेने के लिए उसमें जैसे आप ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें कुछ बांड होते हैं, उसको आपको पूरा करना है। अपने वृद्धावस्था के लिए उसमें लिखवाना है कि जब हमारी वृद्धावस्था आ जाए तो ये हमको हमारी सेवा करें। अगर आप ये चीज़ लिखवा देंगे तो वो उनकी मजबूरी हो जाएगी आपकी सेवा करना। अगर नहीं करते हैं तो वो ज़मीन उनके नाम से फिर से ट्रांसफ़र हो जाएगी आपके नाम, और कोई दूसरा सेवा करेगा तो उसको मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर आपका बच्चा आपकी सेवा नहीं कर रहा तो इस कानून के तहत आप जा करके भरण पोषण मुकदमा चला करके एक छोटा सा भी कोई वकील करके, ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे। हमारे वकील एक प्रकार के नहीं होते, बहुत से पैसे पे ही होते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं कि जो होते हैं कि चलिए ठीक है कुछ दे दीजिए, कागज़ का खर्च मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। तो आजकल के टाइम पे वकीलों की बहुत भरमार लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि आप जब जाएंगे तो आपका कार्य नहीं होगा, होगा जरूर होगा। और ऐसे में क्या है कि जैसा आपका लड़का है सरकारी नौकरी पे है, तो उसको भरण पोषण के लिए आपको मंथली पैसा देना पड़ेगा। जैसे क्या होता है कि जब पत्नी डाइवोर्स लेती है तो उनको देना पड़ता है ना, खर्च देना पड़ता है कि मंथली का, या तो एक मुश्त देना पड़ता है। कई प्रकार के सिस्टम होते हैं, तो उसी प्रकार से ये भी कानून को लाया गया भरण पोषण के लिए। अगर आपकी लड़की या लड़की को दे दिए हैं तो उसे भी एक चीज़ को करना पड़ेगा। और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कोई मुजबानी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसमें उनको आपको देना पड़ेगा। और अगर आपकी संपत्ति लिए है तो भी नहीं है, अगर आपकी संपत्ति आपको अपने लड़के को अपने पारिश्रमिक से पढ़ा करके उसको बड़ा किए हैं, उसको आज एक अच्छी पोस्ट पे दिए हुए हैं, आपके अगर देखभाल नहीं कर रहा है, अगर आप ये कार्य करेंगे तो उनको मंथली देना पड़ेगा। अगर संपत्ति दिए हैं तो उसमें एक चीज़ लिखवा दिए हैं, तो अगर उसमें बोल देंगे कि ये हमारी सेवा नहीं कर रहा, तो आपके नाम फिर से ट्रांसफ़र हो जाएगी। आपको दूसरा जो सेवा करेगा तो उसे बेच करके बैंक में जमा करके उसकी ब्याज खाते रहें। नहीं तो क्या है कि आप कुछ भी करते रहिए। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप लोग ज़्यादा उम्र के हो रहे हैं तो आप सेविंग अकाउंट में अपने कुछ बचत के लिए, अपने कुछ वृद्धावस्था के लिए कुछ बचा करके रखिए। उसे ये मान के चलिए कि ये आपके लिए बिल्कुल अभी यूजलेस है, आगे चल के ही हमें इसे यूज करना है, इसके पहले हमें इसे यूज नहीं करना है। तो अगर आपके लड़के, मैं तो कहता हूँ कि अच्छे ही हों, सेवा सुविधा करें तो ठीक है। अगर नहीं कर रहे हैं दोस्तों तो आप ये मान के चलिए कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कानून पारित किए हैं, जो ये
लगा हुआ है, कानून 2007 में आया है सीनियर सिटीजन भरण पोषण के लिए, उसको आप यूज करके अपने वृद्धावस्था के लिए, अपने भरण पोषण के लिए आप खुद सक्षम हो सकते हैं। और जागरूक करना मेरा काम था, मैं आप लोगों को जागरूक कर रहा हूं कि इसके तहत आप अपने बच्चों से अपने वृद्धावस्था में भरण पोषण के लिए उनसे गुजारा भत्ता ले सकते हैं और उनको देना ही पड़ेगा। इसमें आनाकानी वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कानून है। और अगर आपके कुछ कमेंट एक और आया है कि जो शादी नहीं किए हैं उनके लिए क्या होगा, जो शादी नहीं किए हैं, आपके कोई रिलेशन वाले हैं जो आपके बहुत खास घनिष्ठ में है, जो आपकी सारी संपत्ति का देखभाल करते रह गए, जो पूरा खान पीन करते रह गए, उनको देना पड़ेगा। ये चीज़ अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में आया था तो उसमें भी ये चीज़ को दिया गया है कि अगर कोई रिलेशन वाले हैं तो उनको ये भी चीज़ को उनको जो है भरण पोषण करना पड़ेगा, क्योंकि जब पूरी संपत्ति थी जब तक था तब तक तो वो लोग खाए पिए और लास्ट में आकर के अगर वो ना ही कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, उनको देना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक ये बात पहुँच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो को पहला नोटिफिकेशन पहुँचता रहे, क्योंकि मैं ऐसे यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूँ।